एक बात यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे, कभी कभी हम भी पढ़ते हैं, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा ना करके निकल जाओ। लेकिन हम नहीं ना करके निकाल ले करके नहीं। हम तो देखिए हिंदी में समझा रहे हैं, आप बोले हिंदी में समझाने के लिए हाँ, तो समझा। क्या करें, आप ही की तरह हम भी गूगल ट्रांसलेट कर दें। नहीं नहीं समझाइए आप कमाल। ये तो दुनिया ही चला क्या कैसी हो प्रोफेसर गई है। साहब है, प्रोफेसर। हाँ अंग्रेजी नहीं है मेरा। सर ऐसे मत कहिए। बस 5,000 का ट्रांजेक्शन। कोई किलो कम डाले थे ना, भूल गया। इसी में लोटिया डूबा हुआ है सर। तो आज देखिए उसको इंग्लिश को हिंदी को अगर का गाना हुआ कि आज तुम मोनेटाइज होने की खुशी में जब जो है ना हमको गिफ्ट कर दिए, थोड़ा सा आत्मा की तसल्ली के लिए कुछ पल के लिए हम इनके हाथ में दे रहे भैया दोनों मिल करके देंगे, दोनों मिल करके देंगे। इतने का दोनों मिल करके करेंगे। भवेश भैया हैं। पल के लिए हम लोग दे रहे हैं, आप लोग हम लोग भविष्य नहीं, आप जो है ना, को अभी के लिए भविष्य का कुछ देर के बाद फिर हम ले लेंगे। जैसे उतनी देर हो गया, बाकी आप लोग इस पर एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं, कमेंट इस कीजिए, हो प्रक्रिया सके तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं होता, हाँ। सब्सक्राइब होता है। आप भी हम यहाँ मिला रहे हैं। क्या चाहते हैं, गलत कर रहे हो आप सही कीजिए उसको। गलती हो गया था, ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपसे गलती नहीं हो, ठीक है, इसके लिए क्या कीजिएगा, हम आपको सिखाएंगे। खुद सीखिएगा। अच्छा वही हुआ, अब आप खुद सीख गए। चल है क्या, किसी को आज तक नहीं बताया, आप लोग को बता रहे, किसी को कहिए ना, स्कूल का योग भी भेजिए। यही सब नहीं, हम सच्चाई बताते हैं। स्कूल कभी नहीं गए हैं, क्योंकि स्कूल इसका खुद का था, तो घरे पे था, तो जाएंगे कहाँ है?
पता चलता है कि वो जो गुजरात वाले चचा हैं वो कहीं पे कुछ कारनामा कर दिया है। हाँ सर नहीं बोले यार, वो चाचा मेरा हरा गया था बेदरे में। अरे सबसे बड़का दिक्कत वाला बात ही है कि साला सबके समझ का लिंक है। रसिया तो मेरा बहुत पुराना नाता है। साला जहाँ भी जहाँ से भी कोई कॉल आता है कुछ आता है सबके समझ का लिंक है। उनको भी पता चला कि उनको भी चाचा नहीं है। उस दिन चॉकलेट दे रहा था मेलोडी का। कितने उन्होंने चाचा पूरा जो है ना है कि चचा जी का बहुत ज़्यादा फोन आता है आजकल इनको। सपना में भी चचा जी ही आते हैं। मेलोडी चॉकलेट दिखा के मेरा दिमाग बहका दिया। साला 16 साल की एज में हम चॉकलेट नहीं दिए थे किसी को, ये 70 साल की उम्र में हमको चॉकलेट देना पड़ा। मेरा क्या है, खुशनसीबी है कि बदनसीबी है? भी है काहे की जवानी में तो भैया काट लिए, अब बुढ़ापा में सोच रहे कि निभा ले। करोगे क्या, क्या कमाल मिला है, लुटा रहे हैं। यार बेचारा गाड़ी को मार रहा है। मुद्दा से भटक गए थे दोस्त। बात आप लोग बने रहिए, हम तो जुड़े हुए हैं।
अंदर तक घुसते हैं कि अंदर में क्या है। है क्या आजकल का बच्चा सब सिलेबस में नहीं लेता है अभी, ठीक है। नहीं आता है समझ में। बाकी आप लोग अपनी प्रक्रिया देंगे जी सर, कि इस बकवास में जी सर। क्या अच्छा लगा और क्या खराब लगा। जी सर, जी सर। बाकी फिर किसी कल रोज चौक पे आए थे, ऐसे ही बकवास होगा कल चौक पे आए थे, काम था के थोड़ा। लिए। जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। कैसे आप लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो दोस्त, आज हम लोग आए हुए हैं संजय पार्क और हम तमाम दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं और अभी हम लोग सवाल करेंगे जहीर भैया से। तो जहीर भैया, आप हम लोगों को बताएंगे कि दोस्त और भाई में क्या अंतर होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछे। सबसे पहले हम अपने सब्सक्राइबर को धन्यवाद करेंगे हम अपने वीडियो को देखने के लिए, और जो भी सवाल किए जाएंगे उसका जवाब आप लोग भी देंगे कमेंट में। अलम भैया का सवाल है कि दोस्त और भाई में क्या अंतर है, जरा बताइए। हो बन रहा वीडियो, बन रहा है ना। तो दोस्त और भाई दो रिश्ते हैं जो एक खून से बनते हैं और एक दुनिया में आने के बाद बनते हैं। कुछ दोस्त ऑटोमेटिक बन जाते हैं, कुछ को बनाना पड़ता है। लेकिन दोस्त किसे कहते हैं वो कहना चाहते हैं हम, और आप लोग किसे दोस्त कहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्त उसे कहते हैं जिसके सामने जाने से, जिसके सामने खड़ा होने के बाद, लब को खोलने से पहले, आंखों को खोलने से पहले, उसे कुछ कहने से पहले वो हमारी सारी बातों को, सारे जरूरियात को खुद ब खुद समझ जाए और कहे जहीर भैया चलिए आपको ये दिक्कत है, उसे दोस्त कहते हैं। हकीकत में उसे ही दोस्त कहते हैं, क्योंकि दोस्त ही ऐसा रिश्ता है जिसको 0 से लेकर 100 तक एक दूसरे के दोस्त के बारे में सब कुछ पता होता है। और अगर कोई दोस्त आपको देख करके, हमें देख करके, हमारी हालातों को, हमारी परेशानी को, हमारे बारे में नहीं पहचान जाता है, तो समझ लीजिए कि वो धोखेबाज है, या फिर आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे ले जाने वाला है। क्योंकि आज तक हमने देखा है जो भी सच्ची दोस्त है, आप लोग कृष्ण और सुदामा को जानते होंगे, सच्ची दोस्त की पहचान क्या होती है बखूबी जानते होंगे। फिर भी हम एक छोटा क्रिएटर्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। वो भी कलाम भैया पूछ दिए हैं तो हम बता रहे हैं कि दोस्त बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो पैसे के लालच में आपको दोस्ती करेंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपसे दारू के लोभ में दोस्ती करेंगे, दिन भर दोस्ती करेंगे तो सामने दारू पिलाएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हमने देखा है, इसे दोस्ती करेंगे तो हम, हमारा साइकिल चला के जाएगा तो हम पीछे में बैठ के जाएंगे। हाँ दोस्तों, हकीकत बात है। बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे भी होंगे, इनसे दोस्ती करेंगे, गाड़ी मेरा है बट तेल ही देगा, तो घूमने जाएंगे पार्क में। बहुत सारे दोस्त इस उम्मीद पर दोस्ती करते हैं कि हम तो कुछ करेंगे नहीं, जो जरूरत पड़ेगा तो इससे लेंगे, उसके बाद जाए दोस्ती हमारे में। इसे दोस्ती नहीं कहते, ये एक मजाक है, धोखा है, फरेब है। हकीकत दोस्ती का रिश्ता अनमोल है। इस दोस्ती के बारे में अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दोस्त एक हीरा के माने, भाई एक सोना के माने। तो आप लोग जानते होंगे सोना को 10 टुकड़ों में बांट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, गला दिया जाए, फिर उसे जोड़ करके एक नक्शा दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही हीरा अगर उसको एक बार तोड़ दोगे तो फिर वो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। इसलिए रिश्ता भाई से ज्यादा दोस्तों के साथ सलूक अच्छा रखना चाहिए। इस वजह से कहीं कभी हमारी दोस्ती टूट नहीं जाती। जब ये मेरा दोस्ती टूट जाएगा ना, फिर हम जोड़ नहीं पाएंगे। भाई को तुम छोड़ सकते हो, 1000 बार बोल सकते हो, लाठी मार सकते हो, गालियां दे सकते हो, सखाना चाहिए खा सकते हो, कुछ भी कर लो, कितनी भी दुश्मनी कर लो, वो फिर बन जाएंगे। क्यों? तुम्हारा कौन का रिश्ता है? जिनके साथ खाते हो, उठते हो, बैठे हो, सोते हो, वो तुम्हारा बन जाएगा, हो जाएगा दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सोना कई मरतबा जोड़ा जा सकता है,
उसी तरह से एक भाई से कितना ही लड़ाई करके, झगड़ा करके, जमीन बेईमानी करके, पैसा चुरा के, गाड़ी देकर, कुछ भी डील करके उसे हम तोड़ नहीं सकते। वो जुड़ जाता है, ऑटोमेटिक जुड़ सकता है। थोड़ा सा आप झुक जाइए उसका मुँह जुड़ जाएगा। तो जो आसान है उसके पीछे हम इतना क्यों सोचते? मुश्किल है दोस्ती, दोस्ती को बचाना बड़ी मुश्किल है। शायद हमारी बात जो दिल से निकल रही है, हकीकत में जो दोस्ती किया होगा उसको पता होगा। तो जा सीधा रहा, मुँह कपार दिखाओ, मुँह दिखाओ। हाँ बोलिए, बिल्कुल सही। तो उसको पता होगा कि दोस्ती चीज क्या है। बाकी इसके बाद ज़्यादा जानकारी तो हमें पास नहीं है। जो था हमने बताया, आप लोग भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्ती कैसे करते हैं, निभाना चाहिए तो कैसे निभाना चाहिए। बाकी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कलम भैया हैं, वो अपने अंदाज में किस तरह से दोस्ती और फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सुनते हैं हम कलम भैया की बात। अब आप अगर कैमरा घुमाते उधर तो हम दिखा देते कि दोस्ती को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। ठीक है, मगर मेरे पास कैमरा मैन तो है नहीं, तो हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, तो इसीलिए बोल कैमरा रहे तरफ, कैमरा तरफ देखिए। अपने पास देखिए गोदी उठा लिया। मतलब उसने बन रहे थे, तो इसलिए मेरे पास हम सीरियस कर दूँगा। मेरे पास कैमरा मैन नहीं है दोस्तों, इसलिए हमें तो सही से वीडियो छोड़ दे तो हज़ारों लोग लाखों आदमी, तो इसलिए हम अब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम बस जितना एक्सप्लेन करना था हमारे ज़हीर भैया कर चुके हैं। बस हम इतना कह सकते हैं अब कि दोस्त और दोस्त वो होता है जो एक दूसरे की हर हालात को समझ ले, भांप ले, और दोस्त वो होता है जो आपको कहीं भी मुजरिम बना दे। यही फ़र्क है दोस्त और दोस्त में। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमसे बेहतर जानते होंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्त और दोस्त क्या होता है। और बीच में थोड़ी सी मस्ती हो गई थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और एक सवाल और है मेरा, कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया में जो हर किसी को बहुत प्यारा होता है पर उसकी अहमियत और इज्जत लोग नहीं कर पाते? आप तो कठिन सवाल पूछे हैं, जवाब देंगे जरूर। मेरे हिसाब से आज के दौर में, अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से बाद में कहेंगे। अभी के ये जो लफंगा सब होता है उसके हिसाब से आज के दौर में लोगों की लाइफ में सबसे कीमती चीज़ जो है वो गर्लफ्रेंड। फिर भी वो लोग उसका भी कीमत नहीं करता है, उसका भी कदर नहीं करता, खो देता है। बहुत खूबसूरत मिलता है पढ़ा लिखा, लेकिन फिर उसको भी खो देता है। और हमारे हिसाब से सुनिए, सबसे कीमती चीज़ क्या है दुनिया में, जिससे लोग पा तो देता है लेकिन खो देता बहुत जल्दी। क्यों खो देता है? उसका कदर नहीं करता। इसमें से फूल का पौधा आप देख रहे हैं पीछे, उसको जब लगाया गया था ना, पानी दिया गया, खाद दिया गया, उसको घेरा गया कहीं कोई खा न ले, इतनी शिद्दत, इतनी मेहनत के बाद आज जो है ये फूल खिली। लेकिन जिस फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फूल हमारे बिना पानी दिए हुए, बिना उसकी खिदमत किए हुए आज हमारा बहुत बड़ा एक शोहरत, दौलत, ताकत बना हुआ है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। जिसके बिना पे वो हमसे छीना जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। आज हमारे शहंशाह, हमारे बादशाह, हमारे मालिक, हमें नुक्ता से पहाड़ तक बनाने वाला, हमारी नॉलेजों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा के हमारे दिलों में बसाने वाला, हमारे रग-रग को सींचने वाला, बचपन से लेकर बचपन तक यहाँ तक पहुँचाने वाला, इसको माँ है। बिल्कुल सही। वो एक ऐसी दौलत है, ऐसी दौलत है, मुयस्सर सबको होता है, मुयस्सर सबको होता है। क्यों? पैदा जो दिया है तो माँ तो मुयस्सर हो गई। बाप किसी किसी को मुयस्सर होता है, किसी किसी को नहीं होता है, लेकिन माँ ऐसी चीज है जो सबको मुयस्सर होना जरूरी है। जो दुनिया में आया है, दुनिया है उसका कोई बात नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसे खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? उसकी खिदमत नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते। जबकि आपको याद होगा
हमें भी याद है। हालांकि उस समय हम समझ नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे। जब हम सोते थे उनके शरीर पे पेशाब करते थे, उनके बिस्तर पे पेशाब करते थे। रात में 2 बजे जगाते थे, मम्मी पानी चाहिए, वो उठ के देती थी हमको। और आज मैं गुनहगार, हम वक्त नालायक, मेरी माँ चिल्लाती है 2 बजे, बेटा पानी दो। ऐसा लगता है कि कोई कैसी बड़ी बात कह दी है। एक तो हम उठ के जाते नहीं, घर में बीवी के पास सोए हुए हैं, हिलने का मन नहीं करता। ऐसा तो वक्त हो गया। इस तरह हम अपनी माँ को खो देते हैं, बेचारी चिल्लाती रहती है, बेटा पानी चाहिए, बेटा दवाई चाहिए, ये चाहिए, फला चाहिए, नहीं देते, नहीं दे पाते। दोस्तों आज जरूरत है इस हसीन दौलत को पहचानने की। अगर आज हम इस दौलत को नहीं पहचान सके तो कल हमारे भी औलाद हैं जो हमें नहीं पहचान पाएंगे, जो हमें नहीं पहचान पाएंगे। और इससे भी किसी ने कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है, दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। वही है, हम कह रहे हैं। हमारे साथ पहले बहुत सारे लोग कह के चले गए, बाबू माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारा धन है, दौलत है, दुनिया है, जान है, आखिरत है। और सबसे बड़ी मोहर लगा के मैं कहता हूँ, जिसको कोई काट नहीं सकता, वो जहां के मालिक, जिसके सदक़े में जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे बने हैं, जिससे मिलने के लिए सुभान अल्लाह ताला ने बहुत सारे आदमियों के हाथ लिखा है, जिसकी बातों पे यकीन करके बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने अपने आप को पथरीली रेतों पर लेटाया है, अपने आप को गुलाम कर दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग जिन्होंने बताया, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं रब के आगे सजदे में होता और मेरी माँ कहती मोहम्मद, मैं सजदे को छोड़ देता और माँ की तरफ लब्बैक दौड़ जाता। बिल्कुल और अब इसने पूरी दुनिया को बनाया, नबी कह रहा मैं उसकी बातों को छोड़ देता, मैं बाद में आके नमाज पढ़ देता, लेकिन माँ की बातों को नहीं करता। समझ सकते हैं आप लोग, माँ कैसी दौलत है, तो कितनी बड़ी दौलत है, क्या शख्सियत है। और दूसरी बात, मेरे नबी ने फरमाया, और मेरे नबी ने जो फरमाया कहा, वो इसको हम लोग कॉर्ड्स कहते हैं। चाहे आप जिस कास्ट से देख रहे होंगे हमारे वीडियो को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सारे के गॉड्स हैं और वो एक ही है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, आप भगवान कहते हैं और कुछ भी कहते हैं। उन्होंने अपने नबी के द्वारा, पैगंबर के द्वारा बताया कि माँ जन्नत का, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा ना समझे कि ये पागल सिर्फ माँ के बारे में बात कर रहा है, बाप कहाँ चला गया, ऐसा मर लिया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं, मेरी माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है, और बाप की भी उतनी ही कदर है जितनी माँ की कदर है। लेकिन टॉपिक सुबह में था, शुरू में था कि मुयस्सर हुई है, तो मुयस्सर जो परफेक्ट है, कंप्लीट है, कन्फर्म है, वो माँ कंप्लीट है। बाप हर एक का कंप्लीट नहीं होता है, हर एक को मुयस्सर नहीं होता है, इसलिए माँ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। कहाँ पे कलाम दिया? हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है, जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं। तो एक लड़का था, उसने सुना, बार बार सुनते रहता था, बार बार सुनते रहता था। क्या उसका वो कदम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो गया, माँ के पाँव दबाते 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 उसके पाँव को चूमा, तो माँ चमकी, बेटा ये क्या कर रहा है? माँ, मैं अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। बस तो आप लोग भी ऐसे कुछ नसीब इंसान बन गए। ऐसा नहीं मेरी माँ दबा चिल्ला रही है, बेटा पाँव दर्द कर रहा है और हम आगे कर रहे हैं। दबाइए अपनी माँ के पैरों को दबाइए, तलबे को सहलाइए। हकीकत में माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ एक ऐसी दौलत है। हमें याद है जब बचपन में वो कहा करती थी, बेटा
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब। आज उसी की ताकत और उसी बात की, उसी बोली की अहमियत कहीं ना कहीं मेरे दिल में जगी, और आज मैं आप लोगों के जो सामने दो बात बोल रहा हूँ उसी की बदौलत। मैं तो कहाँ बोलता हूँ, ये जुबान तो था लेकिन बौका था बौका, ये मुंह तो खुलता लेकिन क्या निकलता उसका कोई ठिकाना नहीं। अब भी देखना पसंद नहीं करता, कौन बकलोल है बात कर रहा, बोलने भी नहीं आता। इस जुबान को जिसने ताकत दिया उसे माँ है। इस जुबान को जिसने पौधा को पौधा कहना सिखाया वो माँ है। इस जुबान को जिसने पक्षी को पक्षी कहना सिखाया वो माँ है। इस जुबान को जिसने खाना को खाना कहना सिखाया वो माँ है। दोस्तों, माँ की बात बारे में अगर हम आपके सामने पूरी रात पूरी दिन बयान करें तो हमें नहीं लगता है कि ये खत्म होगा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया माँ के बारे में। माँ ने ही सिखाया है कि माँ क्या होती है, और जब मैंने खुद बाप बना तो पता चला कि बाप क्या होता है। बिल्कुल तो हकीकत पता चला कि जब मैं छोटा था तो मेरा बाप क्या करता था। आज के दौर में कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो चाहता होगा मेरा बेटा दुखी हो, जो चाहता होगा मेरा बेटा नहीं पढ़े, जो चाहता होगा मेरे बेटे को चप्पल ना हो, जो चाहता होगा कि मेरा बेटा खुश ना रहे, जो ये नहीं चाहता हो कि मेरे बेटा को बहुत बड़ा घर हो, बंगला हो, सब चाहता है। और काश मेरा भाई बाप उस समय में चाहता था कि मेरा भी बाप बेटा बहुत बड़ा बने, बड़ा सा एक महल हो, बड़ी सी तालीम हो, बड़ा सा सर पे ताज हो, गांव में मेरे बेटा का नाम हो। हर एक बाप चाहता है, उस बाप को कैसे भूल सकता हूँ। और आप लोग के बाप भी, सबके बाप जिसे पिता कहते हैं, सब यही चाहते हैं। हालांकि उस टाइम हमें समझ में नहीं आता उस बचपना में, क्योंकि उसको पूरा करने के लिए वही बाप डंडा भी मारता है, गालियां देता है, भगाता है घर से। हमें लगता है हमें तो भगा रहा है, हमें भगा रहा, निकाल रहा है घर से, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। वो क्या कर रहा है, जब आप बड़े हो गए, आप खुद बाप बनोगे, तब पता चलेगा। बिल्कुल, और वो भी उसी को पता चलेगा। किसी ने कहा, किसी के सामने गया और कहा क्या, बात बताना चाहता हूँ, तो बताइए। मेरा रब बहुत नाराज है, मेरा रब बहुत नाराज है। उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया, खुश नसीब हो तुम, खुश नसीब हो तुम। कैसे मेरा रब नाराज? ये खुश नसीबी है कि तुम्हें फिक्र है तुम्हारा रब नाराज। उसको पता आज के दौर में रब नाराज है कि राजी है, क्या है, क्या पता है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में, पार्क के चक्कर में, इसको मतलब इतना दुनियादारी में भटका हुआ है कि उसे पता ही क्या रब उसका राजी है, कौन राजी है। तुमको ये पता चल गया कि तुम्हारा रब राजी है, ये बड़ी खुशी, बड़ी कामयाबी। हमारे बोलने में जो भी कमियां हुई होगी समझ जाते हैं, बड़े क्रिएटर्स नहीं है जो बड़ी अंदाज में किसी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। कोशिश कर रहे हैं कुछ बातों को हमारे कलाम में माँ को बहुत बेहतरीन अंदाज में रखते हैं, और ये क्या रखने वाला अल्लाह है, बस खिदमत करते हैं। तो सुनते हैं कि उन्होंने भी अपनी माँ के बारे में क्या समझा है, क्या सीखा अपनी माँ को, क्या समझा है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे कलाम में वही एक्सप्लेन तो हमारे जहर भी बिल्कुल कर दिए हैं। बस हम इतना कहेंगे कि इंसान एहसास करना सीखे। एहसास कई तरीकों से किया जा सकता है दुनिया के अंदर। एक होता है जुबान से बोलना, एक होता है दिल के अंदर से एहसास करना। और जिस दिन अल्लाह की नेमतों को इंसान दिल से एहसास करने लगे, या भगवान की बनाई हुई चीज़ों को अगर इंसान दिल से एहसास करे कि इसको बना, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई वजह है, और जब वो एहसास करेगा उस चीज़ को, तो उस चीज़ की कदर को जानेगा और उसकी अहमियत उसके अंदर बढ़ जाएगी। कि ये दुनिया, हमको लगता है जब से ये दुनिया बना और जब से हज़रत पाक ज़मीन पर आए, तब से लोगों को बताया कि ये दुनिया तुम्हारे फायदे की चीज़ नहीं है, मगर लोग आज भी सिर्फ इस दुनिया के पीछे भागते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो लोग हमें भी कह सकते हैं भाई तुम इतना क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भी कहीं ना कहीं मकसद है दुनिया की तरफ। तो भाई मेरा जो दुनिया की तरफ मकसद है
ये दुनिया ज़रूरत के लिए, और ज़रूरत ऊपर वाले से हमने हमेशा इतना मांगा है कि कोई आए तो मायूस ना जाए, और हम किसी के सामने मांगने ना जाए, जब भी मांगे तो अपने रब से मांगे। तो बस हमेशा हर इंसान अगर ये इतना सोच ले तो खुदा की कसम हर चीज़ की उसके अंदर अहमियत आ जाएगी और कदर आ जाएगा। और माँ से मुताल्लिक इंसान की दो ही वक्त होता है, एक बचपना और एक जवानी। लोग कहते हैं कि इंसान 3 पहलू से गुजरता है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। हम कहते नहीं, 2 ही पहलू से इंसान गुजरता है, एक होता है बचपना और एक होता है बुढ़ापा, ये जवानी। बुढ़ापा जो होता है वो फिर से आपका बचपन लौट के आता है। हमने ये एहसास किया है, हम महसूस किए हैं इस चीज को, इसलिए महसूस किए हैं कि जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, सपोज छोटा सा, वो कभी कभी इतना बोलते हैं किसी चीज के लिए, उसी तरीके से जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो बोलता है, तो उसको महसूस करो कि उसका बचपन लौट आया है। तो उसका ख्याल रखो, खास हर चीज का, या वो माँ हो या बाप हो या तुम्हारे अहले अकारीब रिश्तेदार कोई भी दोस्त, तुम जितना दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि मेरा नाम नमूद बन जाए, हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी पहचान हो जाएगी, खुदा की कसम उससे तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती है जब तक कि तुम अपने घर के अंदर अपनी पहचान ना बना लो। अब घर के अंदर पहचान बनाने से मेरी मुराद है कि तुम अपने माँ बाप की वो तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देना अल्लाह के हाथ में। दुनिया की कोई ताकत मुझे ना जलील कर सकती है ना मुझे इज़्ज़त दे सकती है। अगर मेरा रब चाहे कि मुझे जलील करना तो दुनिया का पूरा इंसान मिलके मुझे चाहे इज़्ज़त देना तो नहीं दे सकता। और अगर मेरी माँ ने एक बार सोच ये कह दिया, बेटा जा दुनिया तुझे इज़्ज़त से देखेगी, खुदा की कसम पूरी दुनिया का इंसान मुझे जलील करना चाहेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी माँ की दुआ है और माँ की दुआओं को रब सुनता है। तो बस फिर अगले नेक्स्ट टाइम किसी दिन माँ बाप के मौजू पर हम लोग बात करेंगे। और आज बस इसी तक, अल्लाह हाफ़िज़, और सबको अल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक दे। बस इन्हीं बातों पर हम लोग अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। ये हम कुछ बात और बता देते हैं हम आप लोगों को। ये है हमारे विजू कुमार, मोहम्मद सज्जाद, हमारे हाशिम, ये सब हमारे साथी